आपका मेज़बान खादिम जी इब्राहिम और आप इस वक्त देख रहे हैं KG मार्केटिंग चैनल। हमारी बहुत बड़ी खुश किस्मत है कि इस वक्त हमारे साथ बच्चों के एक बहुत अच्छे अदीब राज मोहम्मद साहब मौजूद हैं। तो आइए हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राज मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, बच्चों के अदब के बारे में इस वक्त हमें कुछ बताइएगा प्लीज़। बच्चों का अदब तो रोज़ अव्वल से ही बहुत ख़ास और ज़रूरी रहा है। हम पाकिस्तानी ख़ास कर इस हवाले से बड़े बदकिस्मत है कि पाकिस्तान में बच्चों के अदब पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही और बच्चों का अदब जब बच्चों का ही समझा जाता है, हालांकि ये बच्चों का काम नहीं है। हम ही ने उनके लिए लिखना है। अल्लामा इकबाल, इस्माइल मीरठी और बहुत से जदीद उदबा ने बच्चों के मतलब लिखा है। तो जदीद उदबा जो हैं वो बच्चों के लिए अदब लिखने से कतराते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने इस मैदान में कदम रखा है कि बच्चों के लिए अदब लिखना आज की हालात की तरफ में अगर आप देखें ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए मैं इस मैदान में आ गया हूँ। तो कोशिश तो मेरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों अरबी अतफाल के सिलसिले में मैं कोशिश में लेके दूसरे अदीबों को भी साथ लेकर चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी 2 किताबें आई हैं, तीसरा एक नावलेट वो भी जारी है और चंद खैबर पख्तूनख्वा के उदबा के बच्चों की कहानियाँ भी मैं जमा कर रहा हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों के अदब के लिए वक्फ करना चाहूँ क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है और उनको इस सूबे में बहुत ही ज़रूरत है बच्चों के लिए लिखने का। अपने कुछ बुक्स के नाम बताइए। बच्चों के लिए मेरी 2 ही किताबें आई हैं। एक है सूरज की सैर जो जून 2021 में शाया हुई थी और जिसका दूसरा एडिशन दिल्ली से छपा है, इंडिया से, और तीसरा एडिशन के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन ने रब्ता किया तो वो कह रहे हैं कि वो शाया करें। हाल ही में एक हफ्ते पहले यानी अगस्त 2022 में मेरी किताब बच्चों की दूसरी किताब आई है इंटीक कार के नाम से। इसमें बच्चों की कहानियाँ भी हैं और ड्रामे भी हैं। तो फिलहाल तो मेरी 2 ही किताबें हैं। तीसरा एक नावलेट है टूरिज्म के नाम से, वो भी आ रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा। अच्छा, हमने देखा है कि बच्चों के लिए जो कार्टून फिल्में चलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल है। आप इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। नेशनल बुक फाउंडेशन के डायरेक्टर मुराद अली मोमन साहब से एक दफ़ा मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ भी जितने भी स्टॉल्स लगाते हैं हमारी किताबों में सबसे ज़्यादा बच्चों का अदब जो है वही किताब जो है ज़्यादा बिकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पढ़ने वाले हैं, उनके लिए लिखना चाहिए। बाकी कुतुब के सिलसिले में हमारे जितने भी उदबा हैं जब वो किताब शाया करते हैं फिर उनको बेचने का बड़ा मसला होता है। पिछले साल जब मैंने सूरज की सैर किताब शाया की तो 500 किताबें मैंने सिर्फ 6 महीनों में ख़त्म की। तो इसका मतलब ये कि लोग किताबें पढ़ती भी हैं और पसंद भी करते हैं, खासकर बच्चों का अदब। जहाँ तक आपने कार्टून की बात की तो कार्टून या एनिमेटेड मूवीज़ जो हैं ये हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सरमाया है और मुझे भी ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरे एक ड्रामे पर कराची की एक एनिमेटेड कंपनी ने इस पर एक कार्टून मूवी बनाई है और शैतानों की मजलिस उसका नाम है और जिसके एंटीक कार में वो ड्रामा शामिल भी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो एनिमेटर्स जो मेकर्स हैं उनको भी कि वो बच्चों के अदब को प्रमोट करें, ख़ासकर जो लिखारी हैं वो इस तरफ आ जाए। इसमें बहुत पोटेंशियल है। आपकी किताबें फ़ौरन जो है बिकेंगी। अभी ये एंटीक कार में पिछले हफ्ते शाये हुई अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 वो मैंने बेच दी है। इनको बेचने के लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप अख्तियार करते हैं? मतलब खुद बेचते हैं या किसी पब्लिशर को देते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैंने सोशल मीडिया ही का सहारा लिया है। सोशल मीडिया हम जैसे नौआमोज़ों के लिए एक किसी नेमत से कम नहीं है। तो सोशल मीडिया ही के थ्रू अहबाब रब्ता करते हैं और इसके साथ मैंने पब्लिशर से भी बात की है। यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी, आदम महल, नेशनल बुक फाउंडेशन, उनको 10-10, 20-20 किताबें मैंने दी है। तो ये सिलसिला भी है। तो सोशल मीडिया भी और दुकानों में भी रखी है किताबें। बच्चों के लिए लिखना और अदब लिखना बहुत मुश्किल होता है। आपको कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको बच्चा बनकर ही लिखना होगा। दूसरी बात इसमें जो है जो चंद क़ुयूद है, चंद उसूल है जिसकी आपने पासदारी करनी होगी। मिसाल के तौर पर आपने बच्चों की ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिखना है। उनकी नफ्सियात, साइकोलॉजिकल व्यू आपने पहले लेना है, उसके मुताबिक आपने उसलूब सादा रखना है। तो उसमें चंद शराइत ऐसे हैं और बड़ों का अदब मैं इसलिए आसान समझता हूँ क्योंकि उसमें हमें क़ुयूद उसूल कोई उसमें अगर हम उसमें मलफूफ अंदाज़ रखें, अबहाम रखें, कुछ भी रखें उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अरबी अतफाल में पाबंदियाँ हैं जिसका ख्याल रखना है। सही दुरुस्त फरमाया आपने। इस वक्त हमारे साथ राज मोहम्मद साहब मौजूद थे तो बच्चों के अदब पर हमने इनसे मुख्तसर बात की और कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें
बच्चों के अदब के हवाले से हमारे मैं नाज़रीन को? बच्चों के अदब के हवाले से पेरेंट्स को भी एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए किताबें लेकर आएँ। अमूमन जब हम दूर कहीं किसी मकाम से आते हैं तो बच्चों के लिए महंगे महंगे खिलौने लेकर आते हैं, लेकिन उनके लिए हम कोई किताब नहीं लेकर आते। फिर ज़्यादातर पेरेंट्स ये गिला भी करते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो मोबाइल उठाता, किताब नहीं उठाता। तो आप खुद अपनी गिरबान में जानकर देखें कि आपने उनके लिए 18-20 हज़ार का मोबाइल तो ख़रीदा है, क्या आपने 2-3 हज़ार की किताबें उनके लिए ख़रीदी है? तो एक तो ये है कि बच्चों के लिए आप किताबें ख़रीदा करें। तो अगर पेरेंट्स किताबें ख़रीदा करेंगे तो लिखारी ज़्यादा सामने आएंगे, वो ज़्यादा लिखेंगे। और लिखारियों से भी मेरी दरख्वास्त है, ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग लिखारी हैं, जो बच्चों के अदब की तरफ कोई उनका रुझान ही उनका नहीं है, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त है कि बच्चों के लिए लिखा करें। इसी नस्ल को हमने आगे जाकर देखना है, यही पाकिस्तान का हमारा मुस्तकबिल है। तो इस हवाले से बच्चों का अदब बहुत ज़रूरी भी है, और अगर बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग मारूफ लिखारियाँ अगर वो इस तरफ आएंगे तो नई लिखारियों को मज़ीद हौसला मिलेगा और इस तरह मज़ीद ये मैदान में वसअत आएगी। बहुत शुक्रिया राज मोहम्मद साहब। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बड़ों को देखकर सीखते हैं, वो देखने से सीखते हैं। तो 13 साल की उम्र तक उनकी एक पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। जब वो अपने वालिदैन के हाथ में किताब की बजाय मोबाइल देखेंगे तो वो भी मोबाइल की तमन्ना करेंगे और वो मोबाइल को यूज़ करेंगे। आप ख़ुद भी किताब यूज़ कीजिए, किताब पढ़िए और अपने बच्चों को भी इस से तरगीब दें। बहुत शुक्रिया।